नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड का इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का 18 फरवरी को होगा आगाज। सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने ली बैठक। शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। विद्यार्थियों के साथ ली ग्रुप पिक्चर। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने कसी कमर। ऊधम सिंह नगर में हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। 25 लाख रुपए आंकी गई कीमत। सांवलदे क्षेत्र में लगातार बाघ का आतंक। निजात दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन। कोतवाली पुलिस ने 5 ग्रामीणों सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। और लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। वाहन की चपेट में आने से चालक की मौत। मृतक के परिवार और गांव में मचा कोहराम। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी और जिलाधिकारी देहरादून में मौजूद रहे हैं। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एक एडवाइजरी जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष का इस पर कहना है कि विधायकों को सत्र के दौरान टैबलेट दिए जाएंगे। सत्र के दौरान अधिकारी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को दिशा निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि अधिकारी विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न करें। और 18 फरवरी को 10:15 बजे विधानसभा के ई प्रोग्राम को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सांवलदे क्षेत्र में लगातार बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले 3 दिनों से आंदोलन कर रहे। ग्रामीणों का कहना है कि हमें गिरफ्तारी से डर नहीं, हम जेल जाने को भी तैयार। ग्रामीणों का कहना है कि मांगे मानी जाए, नहीं तो वो सभी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ काफी दिनों से जो बाघ की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है और हम विभाग से बार बार कह रहे हैं कि इन जो बाघ की घटना है इसका नियंत्रण किया जाए। जो आदमखोर बाघ है उसको पकड़ा जाए या मारा जाए, लेकिन जो विभाग है वो पूरी तरह इसमें नाकाम रहा है, जिसकी वजह से पहले प्रेम सिंह की बाघ के द्वारा वो मौत के घाट उतार दिया गया। सर मुकदमा हुआ करके सुना है, लेकिन हमारे पास कोई अभी सबूत तो नहीं है, लेकिन हुआ है, सुना है। अब हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। मुकदमे तो होते रहते हैं। अपनी जायज मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे। हमारी मांग है कि हमें सुरक्षा चाहिए। बाघ के द्वारा ग्रामीणों की जो जितनी जनता यहाँ पर बैठी है, इन लोगों ने क्या करा, सब लोगों के साथ मुकदमे लगा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम डरने वाले नहीं है। ये मुकदमा लगाए कुछ। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने करीब 25 लाख कीमत की 200 ग्राम हेरोइन के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। जानकारी में सामने आया है कि बरामद नशा सामग्री की कीमत करीब 25 लाख रुपए है।
सरकार की ओर से पशुओं के उपचार के लिए 1962 जैसी जन कल्याणकारी सेवा संचालित की गई। इस पशु एम्बुलेंस की वजह से दूरस्थ क्षेत्र के पशुपालकों को अपने पशुओं का उपचार करने में बड़ी मदद मिलती है। लेकिन लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ सीमांत सुल्ला गांव की ग्राम प्रधान प्रशासक त्रिलोक सिंह का इस पर कहना है कि लोहाघाट पशु चिकित्सालय के 1962 कर्मियों को कई बार कॉल लगाया जा चुका, लेकिन ना तो उनके पशु का उपचार किया जा रहा और ना ही एम्बुलेंस उनके गांव में आई। अब आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। नेपाल सीमा से लगे हुए गांव सुल्ला दुरुस्त गांव, जो लगभग नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। लगभग 1.5 महीने पहले मेरे बैल की आंख में चोट आ गई थी। मैंने 1962 में 3-4 बार कॉल कर दिया है। 1962 से मेरे को जो है तो डॉक्टरों से कॉन्फ्रेंस करके बात कराई गई है, जिसमें कि मैं लोहाघाट मेडिकल से भी लाया और सरकारी अस्पताल से भी दवाई लाया, क्योंकि यहाँ से लगभग हमारे गांव से लगभग लोहाघाट 40 से 50 किलोमीटर दूरी पे है। तो मैंने डॉक्टरों को कई बार रिक्वेस्ट किया आने के लिए। अब आज मैंने जैसे फ़ोन किया, उनने कल मेरे को बताया था कि मैं आज आएंगे करके। आज मैंने कहा मैं आप नहीं आ रहे, मैं आपकी कंप्लेंट करता हूँ। तो मेरे को बोले जिसको भी कहना है आप लोग कह दीजिए, हमें किसी की परवाह नहीं है, हमारे पास जब टाइम होगा तब आएंगे। रुद्रपुर में दरोगा के मारपीट मामले में कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर है। भाजपा सरकार को सही गलत कुछ भी नहीं दिख रहा, न प्रदेश की कोई चिंता, जिसका जवाब भाजपा ने दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी के अगर किसी कार्यकर्ता ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वहीं अगर पुलिस ने गलत किया है तो सरकार ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को भाजपा पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भनक है, ये अहंकार है सत्ता का जो इनके सर चढ़कर बोल रहा है। इतना मद में मस्त है ये भाजपाई कि ये भूल गए हैं कि इसी जनता ने इनको फर्श से अर्श पर बैठाया है और इनको ये सत्ता सौंपी है, ये गद्दी सौंपी है। आप देख लीजिए कि 2 सिरफिरे विधायकों की वजह से, एक पूर्व विधायक एक वर्तमान विधायक की वजह से प्रदेश का माहौल कितना बिगड़ रहा है। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं दोनों के दोनों, और जो सरकार है वो मूक दर्शक बनी हुई है, धृतराष्ट्र बनी हुई है, और वहीं पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो रुद्रपुर में घटना घटी है कि एक वर्दीधारी को जिस तरह से भाजपा के नेता ने जिस तरह से पीटा है खुलेआम सरेआम, वो कहीं ना कहीं बताता है कि कानून व्यवस्था अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे यहाँ कानून के लोग। देखिए, ये कानून अपना काम अपने हिसाब से करता है और कार्रवाई भी हुई है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर गलती चाहे हमारे कार्यकर्ता की हो तो निश्चित रूप से खिलाफ कार्रवाई की गई है, और पुलिस के जवान की भी अगर गलती हुई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसलिए ये कोई विषय नहीं है कि कोई इसको मुद्दा बनाए। अगर कानून के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करती है। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत बैल पड़ाव रेंज के गैबुआ खास गांव में वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने रविवार को महापंचायत का आयोजन किया। वन विभाग के द्वारा बैल पड़ाव रेंज में नया चांदनी पर्यटन जोन खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसका विरोध लगातार कई महीनों से ग्रामीणों के द्वारा किया जाता रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीणों की ओर से महापंचायत आयोजित कर चांदनी जोन में किसी भी हालत पर चांदनी जोन को किसी भी हालत पर नहीं खोलने की बात कही है। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में संतोला के पास एक वाहन चालक ओट लगाने के दौरान अपनी ही वाहन की चपेट में आ गया और हादसे का शिकार हुआ। हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। चौकी प्रभारी ने बताया है कि आज रविवार को मृतक का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंप दिया है। रात्रि में लगभग 9:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ग्राम संतोला से आगे गैरी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी स्वयं के कैंटर को जो है पार्क लगा रहा था, तो पत्थर ओड़ लगाते समय वो ओड़ अचानक निकल गया और ये पंकज कुमार पुत्र डिगर राम निवासी गैरी गुनाड़ा का है, 30 वर्ष का है। ये अपनी ही गाड़ी के चपेट में आने से
जो है इसको गंभीर चोटें आई हैं और इसको तत्काल 108 के माध्यम से कल रात ही हम लोग यहाँ लाए उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट में, लेकिन चिकित्सकों द्वारा इनको जो है मृत घोषित किया है और आज हमारे द्वारा जो है इनके शव का जो है पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। डोईवाला से देहरादून जाने वाले दूधली बाया बाईपास मार्ग की सड़क के चौड़ीकरण की स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से इस सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा भी पूर्व में की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आज तक इस सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने शासन और प्रशासन को नींद से जगाने के लिए एक बार फिर से आंदोलन की हुंकार भरी। आंदोलन की शुरुआत आज शिव मंदिर में सरकार की बुद्धि शुद्धि यज्ञ करके की गई। कल शहीद स्थल पंचायत घर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। उसके बाद रणनीति बनाकर ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। शुद्धि मंत्र हमें इस सरकार को जगाने के लिए किया गया है। जो हमारी ये दूधली डोईवाला वाली सड़क है, ये चौड़ीकरण के लिए हमने सरकार को जगाने के लिए हमारे पूर्व 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के उनकी ये योजनाएं थी कि घोषणा भी थी कि ये सड़क बने, पर ये सरकार को हमने जगाने के लिए किया कि ये सड़क जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका चौड़ीकरण कर सके। लगातार हर साल यहाँ के क्षेत्रवासियों की ये मांग रही है और विकास एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस सड़क से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैंने अभी रिकॉर्ड निकाला था, लगभग 53 लोगों की मोथरावाला से डोईवाला तक के बीच में जाने गई हैं और लगभग 100 कुछ एक्सीडेंट इस रोड पर हुए हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि एक तो विकास भी बाधित हो रखा है, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, 3 मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं इस सड़क की, पैसा वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृतियां हो चुकी हैं, लेकिन अब क्या कारण है कि अभी तब भी इस सड़क को नहीं बनाया जा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। रोडकी क्षेत्र के गांव टूडा खटका में प्रशासन की नाक के नीचे लगातार अवैध खनन का खेल जारी है। रात के 8 बजते ही ये खनन माफिया दर्जनों डंपर और जेसीबी लेकर सक्रिय हो जाते हैं और सुबह 5 बजे तक खनन लगातार जारी रहता है। प्रशासनिक अधिकारी को जब मामले की जानकारी दी तो उन्होंने भी मामले को संज्ञान में बताते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जल्द ही कार्रवाई इस पर की जाएगी। प्रकरण जो है मेरे संज्ञान में आया है और मेरे द्वारा अपर तहसीलदार और संबंधित कानूनगो और पटवारी को निर्देशित किया गया है कि मौके पे जाके जो है स्थलीय निरीक्षण करेंगे, पैमाइश करेंगे और जो भी दोषी हैं आसपास में उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए डीएमओ को लेटर भी प्रेषित किया जाएगा। और इसके साथ साथ डीएमओ से मेरी टेलीफोन पे दूरभाष पे वार्ता भी हुई है और मैंने उन्हें भी निर्देशित किया कि मौके पे एक बार जो है विजिट करके एक बार स्थलीय निरीक्षण करें। हम खड़े हैं इस वक्त रुड़की के डोडा खटका इलाके में। आप साफ तौर पर मैं पीछे देख सकते हैं कि कितने फीट यहाँ पर खनन माफियाओं ने ये मिट्टी उठा चुकी है। बात अगर की जाए तो खनन माफिया पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। रात के 8 बजे से यहाँ पर खनन का काम शुरू होता है और सुबह को 5 बजे तक लगातार धड़ल्ले के साथ डंपरों द्वारा खनन का कार्य जारी रहता है। हालांकि पुलिस प्रशासन रात भर गश्त पर रहता है, पर उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, प्रशासन का कहना है कि हमारी जानकारी में मामला है, पर हमने अधिकारियों को जो है अवगत करा रखा है, पर कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा। इसका साफ तौर पर आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बेवकूफ खनन माफिया यहाँ से गहरे गड्ढे कर मिट्टी उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी अगर आखिरकार पुलिस या फिर प्रशासनिक अधिकारी इस पर कुछ अमल करते हैं या इन पर कार्रवाई करते हैं या फिर इसी तरह से खनन जारी रहेगा। मर्शद हुसैन, जन टीवी, रुड़की। लोहाघाट के बिशुंग नगर में एक बारहसिंगा की जान बचाई गई है। दरअसल बिशुंग क्षेत्र के ग्रामीणों ने रविवार को सराहनीय काम किया है और घायल बारहसिंगा की जान बचाई है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से बारहसिंगा का सफल रेस्क्यू किया है और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी है।
पे थे मौजूद थे तो नीचे कुत्तों द्वारा हल्ला किया गया तो देखा गया कि एक छोटा बच्चा बारहसिंगा का यहाँ पे घायल अवस्था में था, जिसे पूरे ग्रामीण ढलान दे व बंदला ढेक के समस्त ग्रामीणों द्वारा उसे वन विभाग को फोन करके रेस्क्यू कर दिया गया। तहसील ने सूचना दी, हम मौके पर पहुंचे थे तो उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। प्राणी काम किया, गाँव वालों ने बहुत ही हेल्प दी हम लोगों को। कालसे स्थित प्रभागीय वन अधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कार्यालय पर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे वन आरक्षी संघ ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की है। वन आरक्षी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन सिलोड़ी ने कहा है कि संघ लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा, लेकिन शासन और प्रशासन लगातार वन कर्मचारियों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन आरक्षी संघ वन अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू करने और वन आरक्षियों की पदोन्नति, वर्दी नियमों में संशोधन, पद का समयमान, वेतनमान आदि विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर आंदोलन किया जा रहा है। दैनिक श्रमिक का तो वेतन भुगतान नहीं है, इसलिए बैठे हैं और उनके वेतन भुगतान के लिए उच्च स्तर से मेरी वार्ता चल रही है, तो वो जल्द ही उसका बजट मुझे मिल जाएगा तो उनका भुगतान मैं कर दूंगा। और दूसरा मुद्दा जो वन आरक्षी संघ का है, उनका कुछ सेवा से संबंधित मामला है, वो मामला जो है सरकार स्तर पे ही सॉल्व किया जा सकता है। उन्होंने अपना सांकेतिक प्रदर्शन आज यहाँ दिया है। देखिए सर, विगत कई वर्षों से हमारी वन आरक्षियों की, वन पीठ अधिकारियों की मांगें लंबी चली आ रही हैं, लेकिन आज तक शासन या हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार हमारी मांगों की अनदेखी करते आए हुए हैं। और दिनांक 3 फरवरी को हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था अपनी मांगों के संबंध में, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा दिनांक 6 से और 10 तारीख का विरोध प्रदर्शन जताया गया था काला फीता बांध के, लेकिन तब भी हमारे उच्च अधिकारियों ने हम लोगों की मांगें नहीं सुनी है। तो इसी क्रम में सर हम आपको बता देते हैं कि हमारी मांगे हैं, एक उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 उसको पुनः लागू करवाना, क्योंकि 2018 में हमारी नियमावली से एक कठपुतली जैसा खेल खेला गया था, जिसमें 33 और 66 का एक कोटा बीच में लाया गया था, जिससे हम लोगों का जो पदोन्नति का है वो रास्ता पूर्ण तरीके से बाधित हो चुका है और हमारी पदोन्नतियां बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हैं। लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत सर्वाधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगालीचौड़ में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी की अध्यक्षता और शिक्षक नीरज नाथ के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 11 की छात्राओं के द्वारा तिलक लगाकर बोर्ड परीक्षार्थियों का स्वागत किया गया है। छात्रा पूजा बोहरा, प्रिया, नंदिनी, दीपा, ऐश्वर्या ने विदाई गीत प्रस्तुत किए हैं। परीक्षा प्रभारी ब्रजेश सिंह ढेक ने विद्यार्थियों से बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया है। शिक्षक सुशील जोशी, ज्योति राणा, प्रीति सक्सेना ने गीत के माध्यम से विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर जोशी ने विद्यार्थियों से लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करने की बात कही है। जो कि राजकीय विद्यालयों में सर्वाधिक छात्र संख्या वाला हमारा विद्यालय है, आज बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कक्षा के द्वारा 12th के विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई दी गई। छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत की गई, साथ ही छात्राओं द्वारा विदाई गीत भी प्रस्तुत किया गया। परीक्षा प्रभारी ब्रजेश ढेक जी द्वारा विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। उत्तराखंड बोर्ड की जो परिषदीय परीक्षाएं हैं वो 21 फरवरी से हाई स्कूल की और 22 फरवरी से इंटरमीडिएट की आरंभ हो रही हैं। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर केलाखेड़ा के रामनगर से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के द्वारा रोड का शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें कि केलाखेड़ा के पास रामनगर में वर्षों पुरानी सड़क का क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे और कुलविंदर सिंह किंदा की कर कमलों के द्वारा रोड का शुभारंभ किया गया है। वहीं रामनगर की जनता ने विधायक अरविंद पांडे का फूल मालाओं से स्वागत किया है और धन्यवाद भी दिया है। साथ ही कहा कि वर्षों से सरकारें आती रही
पर किसी नेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के द्वारा रोड का शुभारंभ हुआ है, वहीं रामनगर की जनता ने विधायक का धन्यवाद दिया है। यूपी के बॉर्डर तक ये लगभग 3 किलोमीटर के आसपास की सड़क है और कई वर्षों से जीर्ण शीर्ण थी। गांव वालों ने हमेशा मांग की, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन कुछ टेक्निकली दिक्कत ऐसी थी कि इसको हॉट मिक्स से नहीं बनाया जा सकता था। और ये गांव की सड़क है, जब तक ये अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेगी तो किसानों का किसानी बहुल्य क्षेत्र होने की वजह से जो मैनुअल सड़क हम बनाएंगे वो बहुत जल्दी टूट जाएगी, तो पैसा भी कहीं ना कहीं सरकार का नुकसान होता है, जो जनता का ही पैसा है। इसलिए मेरा संकल्प था कि जब भी इस सड़क को बनाऊंगा मैं हॉट मिक्स से बनाऊंगा। आज गांव वालों के आशीर्वाद की वजह से मुझे सफलता मिल गई और रामनगर चौराहे से लेकर टांडा खेम यूपी बॉर्डर तक इस सड़क को लगभग कई करोड़ रुपए की सड़क है, इसकी स्वीकृति होगी, टेंडर भी हो गया। आज इसका हमने शिलान्यास कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।